व्हाइट स्क्रीन सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। Yes, So sir. today we are going to start a Yeah. topic called circle, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट अस सी सम डेफिनेशंस एंड सम टर्मिनोलॉजी, यानी कि सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे चीजें हमें जानने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें कि हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। The first of all we are going to study circle. So first of all we will try to understand what is actually a circle is. Circle actually क्या होता है उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। The definition of the circle is a circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. लोकस नाम का एक शब्द यूज किया गया, ठीक है। लोकस मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि लोकस का मतलब क्या है। तो हम इसी सर्कल का डेफिनेशन को थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सर्कल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्कल is collection of all points. Circle is collection of all points. ध्यान से सुनिएगा। सर्कल is collection of all points at a constant distance from a fixed point. इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमने सर्कल का डेफिनेशन को थोड़ा सा आसान कर लिया और ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास ए एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर दूरी पे। इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर के दूरी पे जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब 2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी में यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। तो ऐसे करके जब हम सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा लाइन बन जाएगा, सर्कल जैसा, ऐसा एक कर्व बन जाएगा सर्कल जैसा, ठीक है। जो कर्व बनता है उस कर्व का नाम होता है सर्कल, ठीक है। जो कर्व बनता है उस कर्व का नाम क्या होता है, सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट हमने लिया गया उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है सेंटर। दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस हम लोगों ने लिया, था उस कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम हो जाता है रेडियस। सो व्हाट इज कांस्टेंट, किसी को पता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? So fixed value. Fixed value that never change, that is known as constant. So anybody knows the speed of a light? Yes, sir. 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light is always a constant value. क्या speed of light कभी change होता है? कभी change नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। चाहे कहीं पे भी आप लाइट देखेंगे तो लाइट का स्पीड हमेशा कितना होगा, 3 into 10 to the power 8. So that means it is a constant speed. तो हम जब भी constant वाला word use करते हैं that means it is not changing, it is always same. वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दैट इज कांस्टेंट। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास ए, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको अगर मैं यहां से भी करूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर, यहां से भी मेजर करूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जितना भी पॉइंट आएगा सबको कलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर दिखेगा और उस फिगर का नाम क्या होता है, सर्कल। और उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। दैट इज नोन एज रेडियस। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग सर्कल बोलते हैं, सो व्हाट इज सर्कल एक्चुअली। मैंने इसे रेड लाइन खींच दिया, मैंने कि रेड एक कर्व बना दिया। सो दैट इज ओनली द सर्कल। जो रेड आपको दिख रहा है बस वही सर्किल है, उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज सर्किल नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर मैं पूछूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, क्या ये पॉइंट सर्किल पे है? एनीवन, इज दिस पॉइंट P इज इन द सर्किल? सर नहीं, सर्कल पे नहीं है। अगर मैंने बोल दिया एक पॉइंट ले लिया Q, क्या ये Q पॉइंट सर्किल पे है? नहीं है, क्योंकि सर्किल वो है ही नहीं। सर्किल ये सिर्फ जो रेड लाइन दिख रहा है बस वही चीज सर्किल है, उसके अलावा दूसरा चीज सर्किल नहीं है। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बना दिया R, क्या यह R पॉइंट सर्किल में है? इज द पॉइंट R इज इन द सर्किल और ऑन द सर्किल?
On the circle. Yes. यस, द आर पॉइंट On इज the ऑन द circle. सर्किल, यानी कि जो आर पॉइंट है वही किस पे है, सर्किल पे है, उसके अलावा कोई भी चीज सर्किल पे नहीं है। ये जो पी पॉइंट है ये सर्किल के अंदर है, इनसाइड सर्किल, इट इज इनसाइड सर्किल। ये जो क्यू पॉइंट है ये कहां पे है, आउटसाइड सर्किल, सर्किल के बाहर है। सर्किल कौन है, द ओनली रेड लाइन वी हैव सीन दैट इज ओनली द सर्किल। जो रेड लाइन हमें दिख रहा है दैट इज ओनली द सर्किल, द कर्व इन द रेड इज ओनली द सर्किल, उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज सर्किल नहीं है। ये सर्किल के अंदर वाला एरिया, ये सर्किल के बाहर वाला एरिया। यस Sir. यस, Sir, but so इसको circumference ना बोलते हैं. circumference is the length of the circle, man. Understood? Circumference is what? It is the length of the circle. Understood? Yes, sir. अगर मैं बोलूं दिस इज ए लाइन, इज दिस ए लाइन, कोई मेरे को बोलेगा क्या ये लाइन है, Yes, sir. दिस इज लाइन, राइट। लेकिन हम क्या लाइन का लेंथ निकालेंगे तो वो अलग चीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? So circumference is what? It is the length of the curve. That means it is the length of the circle. That is known as circumference. But what is actually circle is the red line जो हम लोग को दिख रहा है that is only the circle. और ये पोर्शन जो हो जाएगा that is inside the circle and this portion is outside the circle. The only red line we have seen that is only the circle. सबको क्लियर हुआ जी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने रेडियस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, बट फिर भी इसमें लिखा हुआ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। बोलने का मतलब कि रेडियस क्या चीज हो गया, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज रेडियस? सो रेडियस एक ऐसा लाइन है, ठीक है, ये मेरा सर्किल हो गया, ये मेरा सर्किल का सेंटर हो गया। सेंटर से लेके अगर मैं सर्किल तक कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। उसके लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। दैट इज नोन एज रेडियस। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बताएगा। नाउ द सर्कमफेरेंस, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस। समझ में आया? देखिए क्या बोला गया, सर्कल नहीं बोला गया, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होगा। एंड व्हाट इज पेरीमीटर एक्चुअली? अगर मैं ऐसे स्क्वायर बना दिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट मींस 8। यानी कि सारे साइड के लेंथ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट मींस लेंथ जो भी साइड, हाँ जो भी साइड, दैट मींस लेंथ ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड, यानी कि टोटल साइड का जितना लेंथ हुआ दैट इज नोन एज पेरीमीटर। तो सर्कल पे अगर मैं यहां से अगर मैं सर्कल का लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करूं, ऐसे करके अगर मैं सर्कल का लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करूं, ठीक है, अगर मैं सर्कल का लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करूं, दैट लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज व्हाट, सर्कमफेरेंस, एंड दैट इज हाउ मच, 2 पाई r। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी लेंथ ऑफ द सर्कल यहाँ कितना हो जाएगा, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई r। दैट इज हाउ मच, 2 पाई r। ठीक है, सो दैट इज length of a circle, or we can say it as a perimeter of a circle is known as circumference, and circumference is how much, 2 pi r। circumference कितना होगा, 2 pi r। it is very important and you have to remember it। okay, the next point is chord। so what is chord? A chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle is known as chord of the circle। ठीक है, तो chord क्या चीज हो गया, chord is nothing but a line segment। so what is line segment? what is line segment? anyone, what is line segment? Which has two end point. very good, line that has two end points। अगर मैंने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, if I take any 2 point on the circle, ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, that I am taking 2 points that are on the circle। let us take a point here, ठीक है, and let's name it as a and let's take another point here and name it as b। that means we have taken 2 distinct point, we have taken 2 distinct point on the circle, and if we join these 2 point we will get a line segment। ठीक है, and that line segment is known as what, chord। that line segment is known as chord। that means chord एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसका एंड पॉइंट सर्किल पे लाई करता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, that means a chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle।
सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लें, उन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, सेम पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, चलिए इसका नाम हमने दे दिया P, इसका नाम हमने दे दिया Q. If I join PQ, I will get a or we will get a line segment, and that line segment is known as what? Chord. इसको क्या बोला जाएगा? Chord. इसको बोला जाएगा chord. So that is known as chord. Now the next point is diameter. So what is diameter? A diameter is a chord of a circle passing through the center of a circle, or diameter is also the longest chord. ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ले लिया. I'm having a circle with center say O. ठीक है, with center O. मेरे पास एक chord है, that chord passes through the center. मेरे पास एक ऐसा chord है जिसका नाम दे देते हैं MN. ठीक है, मेरे पास एक ऐसा chord है जो chord कहां से पास करता है? सर्कल के सेंटर से पास करता है. So this chord is known as what? Diameter. This is also chord. ये भी क्या है? एक chord ही है, लेकिन उस chord का एक नया नाम आ जाता है क्या? डायमीटर. उस कॉर्ड का एक नया नाम आ जाता है. तो ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, उस कॉर्ड का नाम क्या होता है? डायमीटर. ठीक है, अगर आप यहां से देखिएगा तो यहां से लेके यहां तक क्या? रेडियस. और ये भी क्या है? रेडियस. तो एक जो डायमीटर होता है वो हमेशा 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है. तो ये भी आपको याद रखना है, डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस. ठीक है, एंड ऑल्सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है? डायमीटर. डायमीटर इज आल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड. वेरी गुड. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर. Diameter is also the longest chord. This one is also we have to remember. Okay, so this one is the about longest chord and diameter. So we'll go to the next point, and our next point is secant. Our next point is secant. ध्यान से पढ़िएगा चीजों को. Try to listen carefully. What is secant? A line which intersect a circle in two distinct points is called as secant of the circle. इस बार देखिएगा, here it is saying line, not line segment. Before we have seen that for the case of chord, it is given that chord is a line segment. Chord क्या चीज है? Line segment. But secant is what? It is line. This is not line segment. Line. This is line. Okay. What is the difference between line and a line segment? Line segment have Which has line one segment ended has point. two endpoint, but Line line has has no one endpoint. Very good, very good, very good. That means a line segment will have two endpoints, but a line will have no endpoints. That means it will increase indefinitely. ठीक है, लाइन का जो लेंथ होता है वो हम लोग नहीं मेजर कर सकते. इट नॉट हैज डिफाइंड लेंथ, बट लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइंड लेंथ. अब सीकेंट क्या होगा? कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड होता है हमारा लाइन सेगमेंट, बट सीकेंट इज व्हाट? इट इज लाइन. सो हाउ वी विल ड्रॉ द सीकेंट? हमारे पास एक सर्कल आ गया, हम लोग लेते हैं कि लेट दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O. Let's say with center O. Secant is a line segment. Secant is a line which intersect the circle in two distinct points. So what is the meaning of distinct? Sir, alag. Very good, very good. Two different. Yes, that's correct. Alag, two different points. Distinct means what? Basically, or in common language, we can say that distinct means not equal. Two points that are not equal. That means two different points, same thing. एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा. ए लाइन दैट विल कट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस वे. This one is a line segment. Red one is line segment and black one is circle. Now here we can see that the line, not line segment, line. The red one is line and the black one is circle. Here we can see that the line is intersecting the circle at two different points. Let name it as A and B. Here we can say that, we can see that A is different point and B is different point. These two are not same point, right? So a line segment, a line in red color, we can see that it is intersecting the circle in two different points. So this kind of line is known as what? This kind of line is known as secant. This is known as secant. So what is chord? Chord is line segment or line? Line segment. Line segment. Very good. Chord is line segment. What is secant? Line or line segment? Line. We can find the length of chord, but we cannot find the length of secant, right? Because a line has Yes, sir. a line does not have a defined length. Okay.
So the next point is tangent. So this one is all about the secant. Next we will go to tangent. Okay. So let's see what tangent is. Tangent is a line that intersect the circle in exactly one point is called a tangent to the circle. So, okay. So tangent is also a point. It is also a point. It is not line segment. Sorry, not point. Tangent is also a line. It is not line segment. Okay. So let's take a circle. Say circle I have taken in black color. So this one is a circle with center O. Now what is tangent? Tangent is a line. First of all, we have to understand this, that tangent is not a line segment, it is a line that intersect this circle exactly how many points? 1 point. That it will intersect this circle at exactly 1 point. So if we want to draw the tangent, it will be like this. If I draw a tangent, then it will intersect this circle at exactly how many points? 1 point. Okay. So this kind of line is known as tangent. This kind of line is known as what? Tangent. This kind Tangent. of line is tangent. Okay. Now here we can say that this is the point where line and a circle touch each other. Okay, or meet each other. This is the point. The point where line and tangent intersect each other or meet each other, that point is known as point of contact. That point is known as point of contact. That point is known as point of contact. आया समझ में? जहां पे टेंजेंट और सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे, that touching point is known as what? Point of contact. Contact means what? जहां पे मिल रहा है ना? जहां पे मिल रहा है, तो कहां पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे सर्किल और टेंजेंट एक दूसरे को मीट कर रहा है, so that point will be known as point of contact. Okay, so far we have studied. हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. So we have studied about the circle. So circle is a collection of all the points at a constant distance from a fixed point. That fixed point is known as center. ठीक है, उस fixed point को क्या बोला जाएगा? Center. And that constant distance will be known as what? Radius. Very good. That constant distance will be known as radius. Okay. This is all about, we have studied about the circle, and again radius is the line. Here we have already studied about the radius, but again it is given about the radius. So radius is what? When we join or when you draw a line segment from any point on the circle to the center, that is known as radius. A line segment joining the center and the point on the circle, it is known as radius. Okay. The next point we have studied, that is circumference. Circumference is the perimeter of the circle and it is equal to 2 pi r. So what is r actually? Radius. What is r? R is Radius. actually radius. What is pi? What is pi? Can anybody tell me what is pi? Sir, Pi Pi is what? What is pi? Pi is a value, sir. Pi is a value. which has 2 upon 7. Value means what? 2 upon 7, sir. Value means what? The irrational Sir, number. The irrational number. Irrational number. Very good. Very good. Pi is what kind of number? You have to remember it, or you have to understand it, that pi is an irrational number. Pi is what kind of number? It is an irrational number. So what is actually a irrational number is? Oh, sorry. Before going that, can anybody tell me what is the value of pi? Pi is what, sir? 22 upon 7. 22 by 7. Okay, very good. Someone has told me that 3.1. the value of pi is 22 by 7 or the value of pi is 3.14. Okay. Let's discuss 2 minutes on this topic. Okay. So you peoples are saying that pi is irrational number, right? You peoples are saying that pi is irrational number and the value of pi is 22 by 7. Okay, both the thing you are saying that pi is a irrational number and the value of pi is 22 by 7. So can anybody tell me what is a rational number and what is an irrational number? Rational number in the form of P by Q, sir. Rational number, the And number. irrational number can't be written in the form of P by Q. Very good, very good. And what is P and Q? What are P and Q? Sir, which is not equal to Integers. 0. Here Q is not equal to 0. Very good, very good, very good. P and Q are integers and Q not equal to 0. Okay. 0. That's good. So you are saying that rational number
Rational number means that kind of number. The rational number are those number which we can convert in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, right? This kind of numbers are known as what? Rational number. And what are irrational number? Irrational number are those number which are not convertible in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, right? Now you are saying that Yes. pi is an irrational number, and you are also saying that we can write pi as 22 by 7. So 22 by 7, if simply I'm asking you that 22 by 7, this is rational number or irrational number? Rational number. Rational number. Very good. Because we are writing this number in the form of p by q, right? 22 is also an integer and 7 is also an integer, and 7 is not equal to 0. So this is what kind of number? Rational number. This is rational number. But you people are saying that pi is irrational number, and again you are saying that we can write pi as 22 by 7. So how it is possible? सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर Okay, let me tell you, try to remember one thing. ठीक है, pi is irrational number and the value of pi is not equal to 22 by 7 or 3.14. ठीक है, नॉट फेल try to remember this. और हम लोग क्यों 22 by 7 लिखते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, okay, understand this point. हाँ, understand, yes, very good. Understand this point. This is very important point actually. Pi is an irrational number. We cannot write pi in the form of p by q. That means we cannot write pi in the form of 22 by 7. The value of pi is uncountable actually. Well, isme like the digits after decimal is uncountable, because an irrational number in the decimal form, it is what? Non-terminating, non-recurring decimal number. It is non-terminating and non-recurring decimal number. ठीक है, so the value of pi is like 3.14 something. It will go on up to infinite. ठीक है, हाँ, तो पहले पाई का जो क्या बोल रहे हैं बाबू, आप फिर से बोलिएगा, आपका आवाज क्लियर नहीं आया. सर कोई नंबर रिपीट पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होगा it सर. will not repeat, because an irrational number in the form of decimal is non-terminating and non-recurring. Non-recurring, or we can also say that non-repeating. ठीक है, recurring means what? Non-repeating. Recurring means repeating. That means non-recurring means non-repeating. Okay. So pi का जो value होता है वो 3.14 something and it will go on up to infinite in the form of non-terminating and non-recurring decimal number. सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q. सो व्हाई वी राइट pi इक्वल टू 3.14? क्यों लिखते हैं? टू मेक द कैलकुलेशन इजी. ठीक है, अब अगर हमें पाई का वैल्यू लिखना है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इसको तो लिख नहीं सकते हैं. टू मेक द कैलकुलेशन, टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, वी कंसीडर पाई आफ्टर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल. तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज 3.14. सो दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. ये पाई का कौन सा वैल्यू है? Approximate value. This is not the exact value of pi. And if we convert 3.14 in the form of fraction, that means 3.14 को fraction में convert करेंगे तो 314 by 100 and it will become 22 by 7. आया समझ में? ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया भी जाएगा कि टेक पाई एज 3.14, बिकॉज पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता है. आप कंसीडर कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में pi का वैल्यू 3.14. So this is the concept behind pi. Pi is an irrational number. We cannot write pi as 22 by 7. Then why we write pi as a 22 by 7? To make our calculation easy. ठीक है, हम ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको इनफाइनाइट नंबर तक हम लोग नहीं लिख सकते हैं. तो हमारे कैलकुलेशन को हम आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं. हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू approximately 3.14. दैट वी कंसीडर द डेसिमल 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. सबको समझ में आया जी? सर, हाँ, यस प्लीज. सर पाई का वैल्यू कैसे निकला सर? इट इज अ बिग हिस्ट्री, इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है. पाई
बड़े मतलब इस सर्कल के थ्रू ही निकला है, आपको किसी दिन मैं दिखाऊंगा इसी में, बट टुडे इज हम लोग इस पे ज्यादा समय बर्बाद करेंगे तो हमारा टॉपिक निकल जाएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जिस दिन हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक दो क्लास हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि पाई कैसे निकला, ई कैसे निकला, देयर आर वेरी लाइक बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग समझ सकते हैं नंबर्स के बारे में, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट टुडे आवर टॉपिक इज सर्कल, सो इट विल बी बेटर इफ विल फोकस मोर ऑन सर्किल, ठीक है। और ये पाई के बीच में Okay. एक आपको जानकारी जानना जरूरी है, एंड देयर आर आल्सो वन वेरी फेमस इरेशनल पॉइंट, सॉरी इरेशनल नंबर, दैट इज नोन एज ऑयलर नंबर, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑयलर नंबर। आपको ये भी याद रखना है, there is one again very famous irrational number, that is Euler number, and it is represented as E, और इसका जो वैल्यू होता है वो 2.71 समथिंग 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर बढ़ते जाता है, बट to make the calculation easy approximately we consider T as 2.71, that 2 digit after the decimal, आया समझ में। so there are two very famous irrational number that is known as pi and E, आया समझ में। और ये पाई का आविष्कार जिस आदमी ने बनाया था उसी आदमी ने ई भी बनाया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। बट टुडे आवर मेन फोकस इज ऑन सर्किल, ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हल्का सा छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल है, इसमें चलिए बनाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम लोग 3 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, वी आर हैविंग 3 सर्किल्स एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, दैट इज O, O and O, that we are having 3 circles with same centers, let's say, yes sir, 9 में ऐड कर दीजिए, class 9 देना, okay just 1 minute lady, okay 1 मिनट आप लोग पॉज करेंगे, ठीक है, 1 मिनट मैं, ओके लेट्स कंटिन्यू दिस। मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्कल है, वी आर हैविंग 3 सर्कल्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, Sir. Okay, we are having 3 circles. First of all, in the first circle, let's take a point inside the circle. ठीक है, inside, on the circle, inside the circle, and the third one is outside the circle. ठीक है। In the first case, we can see that we are taking a point, let's say P inside the circle. अगर मैं ड्रॉ करूं, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। If we join it from center to the circle, it will known as radius. और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये होगा OP। अगर मैं देखूंगा कि हमारे पास एक पॉइंट है P जो सर्किल के अंदर है, then the length of OP will be always less than what? Radius. Radius से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। Let's take another point on the circle. ठीक है, let's take another point Q on the circle. We can see that our point Q will be exactly equal to radius. So that means OQ will become equal to radius. Let's take a third case where the point is lie outside the circle. So अगर मैं इसको सेंटर से join करूं, we'll get a line segment OR, and here OR will be always greater than what? Radius. So OR will be always greater than radius. That means if a point lie inside the circle, then if we draw a line joining center and that point, it will be always less than its radius. And if a point lie on the circle, then if we join that point and the center of the circle, then the line segment will be exactly equal to the radius. And in the third case, if a point lie outside the circle and if we join this point with the center O and make a line segment, then that line segment will be always greater than what? Radius of that circle. Radius. Okay, so this is the 3 very basic point that we have to remember it. तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। Our time is also getting out. तो हम क्या करते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। असाइनमेंट, हाँ, Thank you, sir. फॉर टुडे, जा, नो प्रॉब्लम।